हेलो नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी PYQ पाठशाला में। तो साथियों, आज के हम क्लास में जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं BPSC TRE 4 के लिए सामान्य अध्ययन। यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि क्लास ये 1 to 5, 6 to 8 और 9th 10th के लिए क्या है, बेहद ही यूज़फुल होने वाला है। तो ये जो श्रृंखला होगी ये आप सभी के लिए एक रामबाण की तरह होने वाली है। तो ये क्लास आप सभी के लिए बेहद ही यूज़फुल होने वाली है। यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी श्रृंखला का नाम हमने रखा है PYQ विश्लेषण सीरीज। तो यहाँ पर हम सभी जितने भी PYQs होते हैं वो यहाँ पर हमको सोल्व करते हैं। चलिएगा, आइए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो इनमें से कौन सा जानवर था जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। देखिएगा, इसका जो आंसर है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि ये जो आंसर दिया गया था ये BPSC के द्वारा दिया गया था 2023 से पहले। और अगर आपकी इसमें स्थिति में देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका सही जवाब हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका कारण जान लेते हैं क्यों। देखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे तो यहाँ पर जैसे हमारा लोथल हुआ, सूतकांगेडोर हुआ और कालीबंगन हुआ, इन स्थानों से क्या हुए थे, घोड़े की हड्डियाँ और जवड़े इनके अवशेष मिले हैं। तो इस कारण अब इसका आंसर जो हुआ है वो डी सही हो जाएगा। जबकि BPSC ने इसका आंसर जो माना था वो घोड़ा माना था। ठीक है, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं कौन सा लगाना है। तो इसका आंसर BPSC के द्वारा तो वी दिया गया था, जबकि इसका आंसर सही जो होगा वो डी सही हो जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, इसका सही जवाब हो जाएगा राजगृह। जो राजगृह था वो राजधानी के रूप में कार्य करता था। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला कथन है हमारा, देखिएगा, फाइयान एक चीनी यात्री था, तीर्थयात्री था जो हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान भारत आया था। क्या ये बात सही है। दूसरा है, हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। क्या दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या फिर एक सही है या दूसरा सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई सा भी सही जवाब नहीं है। देखिएगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, जो हुएनसांग था वो चीनी यात्री तो था, परंतु ये जो है किसके शासनकाल में नहीं आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, और जो हमारा हुएनसांग था, ये हुएनसांग चीनी यात्री तो हाँ बौद्ध भिक्षुक, परंतु ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नहीं आया था। ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था हमारे जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था हुएनसांग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी जवाब इसका सही हो जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स, यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा, बौद्धत्व होता है पद पाणि के पेंटिंग स्थल स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजंता में। तो अजंता में ये जो हमारी चित्रकारी स्थित है। और अगर हम देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं एलोरा, एलोरा कहाँ पर है, तो ये एलोरा की गुफा जो है दुनिया की सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर की गुफा है, जो कहाँ पर पड़ती हैं, ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। ये जो बादामी है, ये बादामी की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं, तो ये बादामी की गुफा हमारी कर्नाटक के उत्तरी भाग में पड़ती हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखिएगा, हमने एक और बैनर लगा रखा है यहाँ पर। आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा सामान्य अध्ययन, हम ये वाली बुक यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। और इसी बुक के साथ साथ में हम यहाँ पर और क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक साइंस की जो PYQ सीरीज़ है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 9, 10 तक, 11, 12 तक जो है सभी के लिए बेहद ही यूज़फुल होने वाली है। तो NCERT पर आधारित होगी और PYQs होंगे इसमें। तो ये सभी के लिए क्या है, बेहद ही यूज़फुल होने वाली है ये क्लास भी। तो आप सभी ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको जो क्लास है वो किस समय स्टार्ट करना, हमारे द्वारा किस समय क्लास कराई जाए, उसका टाइमिंग आप बता दीजिएगा। जिस समय आप फ्री हों तो हम उस समय आपको क्लास देते रहेंगे। और यदि आप STET की भी तैयारी कर रहे हों तो STET का कंटेंट यदि आप पढ़ना चाह रहे हो तो उसको भी बता सकते हैं। STET का भी हम तैयारी यहाँ पर करा देंगे, क्योंकि मैंने STET इसी बार दिया था और एक ही फर्स्ट अटैम्प्ट में
110 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, यानी कि 110 नंबर मेरे यहाँ पर बने हुए हैं। मेरे 115 थे, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के द्वारा वो नंबर मेरे कम हो गए। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। इसका संबंध किससे है? तो ये बौद्ध धर्म से इसका संबंध हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि देखिएगा जो मगध है एवं अंग है, अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो ये अंग, वो जो मगध है और अंग है, ये दोनों किसके स्थान वो हैं भाग? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा मध्य गंगा के मैदान का। देखिएगा मध्य गंगा के मैदान के बारे में एक फैक्ट्स आप जान लीजिएगा, जो मध्य गंगा का मैदान है ये कृषि के लिए बेहद ही यूज़फुल है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। देखिएगा अगला है हमारा, कौटिल्य किस स्थान के राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो देखिएगा ये कहाँ के थे? तो ये हो जाएगा आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। ये तक्षशिला के विश्वविद्यालय के क्या थे? गुरु थे। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये देखिएगा बीपीएससी टीचर के द्वारा पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर आप सभी को जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं टीआरई के द्वारा पूछे गए हैं, चाहे टीआरई 1, 2, 3 या फिर जो कैंसिल हो गया टीआरई, उसके सभी के सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। ये सीरीज हम आप सभी के लिए क्या है कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के, यानी कि जो चीनी यात्री थे उनके स्रोत के अनुसार जो हमारा श्रीलंका है वो मेघवर्धमान गया बौद्ध मंदिरों बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का पास मिशनरी भेजा था? तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त के पास में भेजा गया था जो मिशनरी थे। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिएगा नीति सार जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कामंदक हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आप सभी को बताना है कि इसका जो सुमेलित कीजिएगा, यहाँ पर क्या है सुमेलन करने के लिए कह रहा है कि इसका सुमेलन कीजिएगा। चलिएगा सुमेलन करते हैं। देखिएगा जो चरक है, चरक, ये चरक किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है चरक। तो एक का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिएगा ब्रह्मगुप्त जो है वो किससे संबंधित हैं? तो गणित से संबंधित हैं ब्रह्मगुप्त। और देखिएगा वराहमिहिर जो हैं ये किससे संबंधित हैं? ये हमारे ज्योतिष से हैं, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। और ये जो है विशाखदत्त ये किससे संबंधित है? ये नाटककार हो जाएगा। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 कहाँ पर दिया गया? 2, 1, 4, 3 पहले ऑप्शन में दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी को बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा ऐतिहासिक दक्षिण पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक है? आप सभी का इसका सही जवाब क्या होगा बताना होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। इसमें 1 से अधिक है। ये कहाँ कहाँ इसका विस्तार देखने को मिलता है हमारा? तो इसमें सतपुड़ा नीलगिरी की पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में शामिल है। और देखिएगा भारत के इतिहास, दक्षिणी क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इन सभी में क्या ये फैला हुआ है कृष्णा नदी के तक। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।